मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पुराण घरों में अजीब आवाजें होती हैं, पर मैंने जो देखा वो सिर्फ वह आवाज नहीं था, वो खेल था। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव के बाहर बने एक पुराने हवेली जैसे घर में रहने गया था। ये घर बरसों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कभी बच्चों का एक अनाथालय था, जो अचानक आग लगने से जल गया। आग के बाद बच्चे तो नहीं रहे, लेकिन उनके खिलौने वहीं रह गए। पहली रात सब सामान्य था। दूसरी रात ठीक 12 बजे मुझे किसी के हंसने की आवाजें सुनाई दी। बच्चों की हंसी, हल्की, टूटी फूटी। मैं उठकर बैठ गया। सामने कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का घोड़ा अपने आप हिल रहा था। मैंने खुद को समझाया, हवा होगी। तीसरी रात हालात बदल गए। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे घर में खिलौनों की आवाजें गूंजने लगी। कहीं से गेंद उछलने की, कहीं से पायल जैसी खनक। मैंने दरवाजा खोला और देखा, फर्श पर पड़े खिलौने अपने आप चल रहे थे। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे घूमी और वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं डर से जम गया। तभी एक पतली सी आवाज आई, चलो खेलते हैं। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए। सामने 3 परछाइयां थीं, छोटे बच्चों की। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें काली और खाली। उनके हाथों में वही खिलौने थे जो कभी उनके थे। उन्होंने खेल शुरू कर दिया। गेंद मेरी तरफ फेंकी गई। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरी हथेली जलने लगी। वो हंस रहे थे, बहुत जोर जोर से। मुझे समझ आ गया कि यह खेल जीतने के लिए नहीं, फंसाने के लिए है। मैं भागा। सीढ़ियां चढ़ते समय पीछे से खिलौनों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। गुड़िया जमीन पर घिसटती हुई मेरे पीछे आ रही थी। अचानक रास्ते में एक छोटा खिलौना ट्रेन मेरे पैरों में फंस गया और मैं गिर पड़ा। तीनों बच्चे मेरे ऊपर खड़े थे। एक ने कहा, जो हमारे साथ खेलता है वो यहीं रहता है। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद की और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। चीखें गूंजने लगी, खिलौने टूटने लगे। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। घर शांत था। मैं उसी वक्त वहां से भाग गया। आज भी जब रात को कहीं खिलौनों की हल्की आवाजें सुनता हूं तो दिल कांप उठता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ खेल कभी खत्म नहीं होते और कुछ खिलौने कभी बेजान नहीं होते।